जहां कल कुंभ मेले की मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद की संपन्न हुई। कुंभ के तहत 15 तारीख को कार्य कराने दिसंबर तक काम कराने की योजना तैयार थी। वहीं आज वैरागियों के अखाड़ों में विवाद उत्पन्न हो गया और वैरागी संप्रदाय के अखाड़ों ने कुंभ का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी, क्योंकि उनका कहना है कि उनके सभी कार्य पूरे नहीं करे जा रहे और यहाँ तक कि उनकी चरण पादुका को भी स्थान नहीं दिया जा रहा। यदि ऐसा समय से नहीं हुआ तो वैरागियों के अखाड़े कुंभ का बहिष्कार करेंगे। आजा साधु आओ। एक बार और श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, गंगा महारानी की, हरिद्वार क्षेत्र की, हरिद्वार क्षेत्र की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसे कुंभ मेला भारत में 4 जगह होता है, वैसे यहाँ भी तो जो भी दल समूह रहता है सबका अलग अलग पड़ाव रहता है। उसी में से ये वैष्णव में ये बैरागी जो क्षेत्र है, ये आज से नहीं, पेशवा सरकार से आदि अनादि परंपराओं से ये क्षेत्र है। बैरागी इसीलिए रखा है कि वैष्णव बैरागियों को पड़ाव पहले भी था और आज भी है। और हमारी जब भी कुंभ मेला लगता है तो हम लोग चरण पादुका हनुमान जी स्थापित करते हैं। और अभी चरण पादुका और ये मंदिर का निर्माण हम लोगों ने 2010 में किया। मैंने बताया कि पूर्व में चरण पादुका मंदिर हम लोगों का जहां बैठ जाते वहीं हो जाता है। और जो है कहने मतलब प्रशासन की तरफ से सूचना आई थी, लेकिन कल मीटिंग के बाद जो है हम लोगों को नोटिस दिया गया कि ये टूटेगा। अगर आप लोगों को जो है बचत करना हो तो आप लोग हाई कोर्ट जाइए। तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जो है उस व्यवस्था और उस हमारी भावनाओं को, हमारी परंपराओं को सरकार या दल समूह नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आए। मैं सबका परिचय करा दूं। हम बैरागी कैंप टूटने आया था तो बैरागी कैंप की रजिस्ट्री कहाँ गई थी? हरिगिरी ने क्यों नहीं रजिस्ट्री दिखाया, क्यों नहीं कागज दिखाया? आज कहते हैं मेरी रजिस्ट्री है, जब सर्कुलर आर्डर है कि यहाँ किसी की रजिस्ट्री नहीं। तुम्हारी रजिस्ट्री कहाँ से आई? यदि आपने बनाया तो कहीं गलत तरीके से बनाया है, अवैध रजिस्ट्री होगी। वैध रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती जब गवर्नमेंट रूल्स में ऐसा है ही नहीं। तो आप लोग रजिस्ट्री लाया, ये सब यहाँ से वहाँ तक उन्हीं का। आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हरिगिरी महाराज जी? अब देखिए इसी को सौतेला व्यवहार कहते हैं ना। हरिगिरी हमारा क्यों साथ देंगे? अगर हमारा वो साथ देंगे तो इस भूमि पर भी उनकी नजर है। ये जो बैरागी कैंप की भूमि है, इस भूमि पर भी उनकी पैनी नजर पड़ी हुई है और इसके लिए वो हम लोगों को यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। और पता नहीं किस जुबान से वो बोलते हैं कि बैरागी जाके अपनी जमीन खरीदो। जब अपनी बुनियादी जमीन पर बैठे तो अपनी जमीन हम क्यों खरीदेंगे? हम जब अनादिकाल से हमको जो शासन द्वारा, हम तो भूमाफिया है नहीं, हम तो जमीन कब्जा किए नहीं। हमको 2010 में भी हमारी पुरानी मंदिर थी, इसको रिपेयर करने के लिए, इसको यहाँ रहने के लिए शासन द्वारा हमको आप किस मंशा के आधार पर हमारे 4 अन्यों को इंगित किया है, हमें आप अवगत कराओ। और हमारी आवाज आप सब तक पहुँचाइए। और हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप इस बात को उनसे पूछिए कि आप 4 अखाड़ों को ही क्यों इंगित किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर आर्डर है, ऑल इंडिया का आर्डर है। उस आर्डर में आप अपना किसने आपको रिश्वत दिया है? भूमाफियाओं ने रिश्वत दिया है कि राजनेताओं ने रिश्वत दिया है, या जिनकी जमीनें, किसका रिश्वत खा करके आप लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है और हमारे अखाड़ों को तोड़ने की बात किया है? कांग्रेस के सरकार में तोड़ा गया 12 में, तो हमने मान लिया चलो कांग्रेस साधु विरोधी सरकार है, परंतु भाजपा तो साधु संतों की सरकार है। त्रिवेंद्र रावत भी जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानता है कि आज हाथ साधु खड़ा कर लेंगे तुम कुर्सी से नीचे आ जाओगे। एक कुर्सी कोई तुम्हारे पिताजी की वापसी नहीं होती है, कल के दिन कुर्सी से रावत तुम नीचे आ जाओगे। अगर अखाड़ा हमारा टूटा, बैरागी यहाँ से गए, तो भाजपा सरकार उत्तराखंड अपने को सलामत न समझे। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं भी अखाड़ा चलाता हूँ, अखा भारत घूमता हूँ। मेरा नाम महंत राम शरण दास है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को खुल के चेताना चाहता हूं, यदि हम बैरागियों के साथ आपने अन्याय किया तो आप अपने को भी सलामत नहीं समझे, क्योंकि हम आपके पीछे हम लड़ लेंगे। हम वो हिंदू हैं, हम वो साधु हैं, हम वो रामानंदी, हम वो रामानंदाचार्य के अनुयायी हैं। लड़ करके आज राम जन्मभूमि को अपनी बनाए, विजय हासिल किए। यदि आप हमारे बैरागी कैंपों, हमारे बैरागी संसाधुओं की जमीन से आप हमको वंचित करोगे तो हम वही लड़ाई यहाँ भी लड़ेंगे। सत्य है, सत्य पे रहेंगे, परेशान हो सकते हैं, पराजित तो हमको नहीं कर सकते हो।
पूरा हरिद्वार जानता है कि ये बैरागी कैंप की भूमि है। अधिकारी पदाधिकारी जानते हैं कि वैष्णव संप्रदाय की भूमि है। कल स्वयं मीटिंग में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने ही बोला कि नहीं, ये बैरागी संतों की भूमि है। जब क्लियर है बैरागी संतों की भूमि है तो फिर आप हमको वंचित क्यों करते हो? यहाँ से आप उसी तरीके से हमको वंचित करते हो जैसे बाबरी मस्जिद सत्य थी कि राम जन्मभूमि है, परंतु राजनीतिक मुद्दा लेकर के हम हिंदुओं को वंचित किया गया। आज वही मुद्दा हरिद्वार में उठाया जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको गंभीरता से लिया जाए और इसकी जांच पड़ताल किया जाए और हमें इसका न्याय दिलाया जाए। हम सरकार से न्याय मांगते हैं। ये हमारी भूमि है, हमारी है, रहेगी और ये हमारी बनी रहे। इसके लिए सरकार सहयोग करे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो करे। शासन हमारे साथ बेइंसाफी कर रही है। वहाँ जाके अब ये भी जो है ये लोग नहीं बोल पाते, तो मैं ये भी बोलूँगा कि जो है छड़ी की परंपरा या कहीं जो है श्मशान की परंपरा नहीं थी बनाई जा रही। हमारी जो परंपरा है उसकी कोई बात नहीं की जाती। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के सीएम बयान दे रहे हैं कि जो है छड़ी की बरसों परंपरा थी। शायद उनको मालूम नहीं कि हम भी आज जो है 12 साल से यहाँ आ रहे हैं, कुंभ मेले की मीटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा बैरागियों का अस्तित्व खतरे में है, हमारी बैरागियों की ज़मीन सब जा रही है, वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाया जाए। तो उसको न सुन के यहाँ स्थायी जो वैष्णव अखाड़ों की चरण उपादुका है उसको बुलडोजर फिराया जा रहा है। स्वयं के क्षमता पे तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो है आदेश बताया जाता है। मैं पत्रकारों से अनुरोध करूंगा, हमारे ऊपर दबाव प्रेशर आएगा, अखाड़ा परिषद भी सामने आएगा, प्रशासन की भी मूल सुविधाओं से भी हम वंचित होंगे, क्योंकि हम जो है जो भी कुंभ मेले में बोले हैं तो हम प्रशासन से भी गए हैं और अखाड़ा परिषद से भी गए हैं, लेकिन बोलेंगे, किसी की आवाज़ नहीं बंद की जा सकती। और सवाल अखाड़ा परिषद पे भी जुड़ता है कि ये लोग अखाड़ा परिषद के पद में बैठ के और स्वयं का व्यक्तिगत बना रहे हैं, ना कि दूसरों का। मैं लोगों को ये मीटिंग में बोला था कि अगर हमारा अस्तित्व रहेगा तो तुम्हारा, अगर हमारा अस्तित्व नहीं तो तुम्हारा भी बना लो। बिल्डिंग कितनी बनाओगे? वो भूत प्रेत से गिरेगा या तो भूकंप से गिरेगा, गिरेगा जरूर। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो है हमारी बात को, अगर आप लोग देहरादून नहीं गए हैं तो हर बार मैंने बोला है, कल भी मैंने मीटिंग में बोला, हमको दुख है कि सीएम साहब दूसरा बात रख रहे हैं, दूसरे साधुओं का, दूसरे अखाड़ों का एजेंडा रख रहे हैं, यहाँ का कलेक्टर रख रहे हैं, मेला अधिकारी रख रहे हैं, लेकिन हम वैष्णव बार बार बोल रहे हैं कि हमारे पे बुलडोजर फिरा रहा है, हमारा बैरागी कैंप खतरे में है, वो भूमि आरक्षित करिए, अधिग्रहण करके जो रखे हैं, जो भूमाफिया लोग ज़मीन कब्जा कर करके रखे हैं वो तोड़िए और हमारी वैष्णव जो चरण पादुका है उनको कायमी कीजिए। वहाँ अखाड़े शायद लोगों को मालूम नहीं है, अपना अपना दल समूह की बात करते हैं। वैष्णव समाज जो है कुंभ मेले में मेन भूमिका है। आप लोग पत्रकार लोग भी जो है ध्यान दीजिएगा कि वैष्णव समाज जो है ना, अगर नहीं तो कुंभ मेला नहीं। यहाँ जब साधु आने चालू हो जाएंगे तो पूरी ये फील्ड दिखेगी नहीं। लोग, हम लोगों को, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं लाइट चली जाती है, जूना अखाड़े में मच्छर आ रहे हैं, मक्खी आ रही है, यहाँ मच्छर आ रहा है, मक्खी आ रहा है, भूंड आ रहे हैं, गाय भैंस आ रही है, जानवर आ रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। और वहाँ सब कुछ आ रहा है, उसको सब देख रहे। तो मैं जितनी भी अभी तक मीटिंग हुई, मैं मुख्यमंत्री, माननीय यहाँ जो शहरी विकास मंत्री हैं, सभी अखाड़ा परिषद के लोगों को भी मैंने बोला कि हमारे वैष्णव के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। आप लोग कुंभ मेला की अगर जो है बात करते हैं तो कुंभ मेला जो है यह परंपरा और धर्म से जुड़ा हुआ है, इनकी एक आरक्षित भूमि होना चाहिए। जैसे कि बैरागी कैंप कनखल, तो बैरागी कैंप में जो है जितना अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। बाद में जो जगह जहाँ वैष्णव अखाड़े पड़ते हैं वहाँ स्थायी भूमि होना चाहिए, कागज़ में भी और फील्ड में भी। ये हमारी शुरू से मांग रही। और पूर्व कुंभ मेले में भी इसके लिए जोर दिया गया था, सबके पास नोटिस आई, लेकिन लोगों का दबाव की वजह से वो नोटिस रुक गई। मैंने बताया कि जहाँ भी कुंभ मेला लगता है वो तो सब सरकारी ज़मीन है, लेकिन वो आरक्षित नहीं हो रही है। ये सरकार के लिए सवाल है, ये साधु समाज के लिए सवाल है। ये लोग धर्म के साथ, परंपराओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को दबाया भी जाएगा। हमको दुख इस बात का है कि हमारे अखाड़े में महंत भी हैं जो हकीकत को नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए जो है लोगों को सामने आना पड़ेगा और लोगों का जो है दक्षिणा भेंट पूजा छोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो वो समय दूर नहीं जो रोज़ आज कम से कम 12 साल में हम लोगों ने 25
वक्त यहाँ बुलडोजर फिरवाए। ये प्रशासन की देन है, कौन फिरवा रहा है? अगर साधुओं में, अखाड़ा परिषद में एकता होती, एकजुट होते, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सामने आबादी होते हुए यहाँ बुलडोजर फिर जाए। तो क्या जा रहे हैं नोटिस को लेकर? करने का अभी हम जो बोल रहे हैं, पहली बात तो ये कि जैसे आप लोगों ने सुना कुंभ मेले का बहिष्कार, कुंभ मेला आदि अनादि परंपराओं से जुड़ा हुआ है, देवों का मेला है और इसमें सब जो है मानव रूपी डुबकी लगाने आते हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं और कार्यों का हम लोग बहिष्कार करते, जरूरत आएगा तो कुंभ मेले का भी बहिष्कार करेंगे। हमारी पूरा क्या नाम क्या है आपका पूरा? अखिल भारतीय श्रीपद दिगंबर अनी अखाड़े का श्री महंतू राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक नोटिस पहुंचा है आप लोगों के अखाड़े के पास, उस नोटिस को लेकर क्या निर्णय लिया है आपने, क्या करने जाएंगे? देखिए, जो नोटिस प्रशासन ने दिया है, हमने उसको जवाब देने की बजाय प्रशासन से ये कह दिया कि आपको जो कुछ करना है सो करिए। हमारी आज परंपरा के अनुसार बैरागी कैंप है, हमारी इसके विषय में 2 मांग हमने रखी है जिस समय से ये मीटिंग शुरू हो रही है। एक तो इसको जो बैरागी कैंप की ज़मीन है इसको आरक्षित किया जाए और दूसरे तीनों ही अखाड़ों की स्थायी यहाँ निवास बनवाया जाए। इनके किसी भी प्रकार से अगर ये मांग हमारी पूर्ति करते हैं तो हम तो कुंभ में तो आएंगे, फिर न करेंगे तो भी आएंगे, नहीं और करेंगे तो भी आएंगे। लेकिन हम ना तो प्रशासनिक सुविधाएं लेंगे, ना प्रशासनिक मीटिंग लेंगे, ना प्रशासनिक कोई सेवा नहीं लेंगे। जब हमारा मूल काम नहीं कर पाएंगे तो हमको फिर क्या करना? अपना कुंभ करना, साधु साई अपने तंबू डाल देंगे, रोटी पानी बनाएंगे, फुगट पूजा करेंगे, अपने भजन ध्यान करेंगे, अपने स्नान करेंगे, शाही स्नान को क्यों बहिष्कार करेंगे हम? वो तो हमारा धर्म है। प्रशासन से जो हमको मिलना था उसको बहिष्कार करेंगे हम लोग। और अखाड़ा परिषद हमारा साथ देगा तो अखाड़ा परिषद के हमें, हमारा अखाड़ा परिषद हमारा साथ नहीं देता है तो हम अखाड़ा परिषद का भी लेन देन आर बंद कर देते हैं। जो 1 करोड़ रुपया देने की बात आ रही है सरकार की तरफ से, वो लेने की दे के लगाएंगे कहाँ? हम क्या करेंगे उसका लेकर के? हमने तो कह दिया प्रशासन से हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारे तो यहाँ पर स्थान बनाइए, निवास बनाइए, तो चढ़ पात का है। अगर वो बनाता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो सीताराम अपने भजो। ठीक। पूरा नाम क्या लिखते हैं महाराज जी अपना? श्री महंत कृष्णदास राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर अनी अखाड़ा।